आखिरी मैच फाइनल चल रहा है, हार ना मनाए कभी, आज फाइनल है, तैयारी पूरी है? बिल्कुल बिल्कुल तैयारी पूरी है। अच्छा ये बताइए, पीएसएल, हार ना मनाए और रज़ीका, इन तीनों में से किसको ज्यादा मिस करेंगे? ओए 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 भारी सवाल। केजल हार ना मनाए मना है, और रज़ीका में मुश्किल चॉइस है ना। ओए ओए मुश्किल। ओए मुश्किल जी? choice। ओए। अब अहमद भाई देखो ठक choice जवाब दे है, देंगे। समझा। अहमद भाई आप तीनों में से क्या मिस करेंगे? क्या ऑप्शंस क्या थे? हार ना मनाए, पीएसएल, अज़ीका। हार ना मनाए भी, पीएसएल भी और रज़ीका भी। हम तो उन देखो, मेरी ओपिनियन, मेरी मर्जी। हाँ शाहिद भाई के साथ रह रहे के ना। अच्छा अज़ीका तैयार है यार आज? एक मिनट है, मैंने क्या बोला? मैंने भी तो वही जवाब दिया है। उसने ये बोला तीनों को मिस करो, नहीं, मैंने लेकिन भी तो बोला मुश्किल सवाल है। लेकिन केमिस्ट्री अलग है ना। कंस्ट्रक्शन अच्छी बोले वो थी दिल पे उनकी। हाथ किसने रखवाया था? आए हाय, अच्छा अज़ीका ये बताइए कि दो लड़के बैठे क्रिकेट। तीन है, आप भी क्रिकेटिंग। हैं? तीन। अरे मैं होस्ट हूँ ना, नहीं, आप क्रिकेट। घिना करें अपने आप को लड़कों में, अरे फिर इजी हो जाएगा ना, फिर तो मैं ही चॉइस बन जाऊंगा। तो आप दोनों में ऐसा आपको लगता है वैसे? अच्छा चलो छोड़ो, अभी क्रिकेट में बात करते हैं ओके, थोड़ी सी। अहमद भाई आपसे स्टार्ट करेंगे। क्वेटा ने बैटिंग की, जब तक हसन नवाज खेल रहे थे ऐसा लग रहा था 200 बहुत आराम से टाप जाएंगे, 220 हो जाएंगे। हसन नवाज आउट हुए, पूरी टीम कोलैप्स कर गई। इसमें लाहौर की कप्तानी, शाहीन की कप्तानी इन्वॉल्व है या फिर लाहौर की बैटिंग थोड़ी कमजोरी, क्वेटा की बैटिंग कमजोर हो गई? नहीं नहीं, देखिए कि शुरू में 3 आउट हुए। एलन भी आउट हो गया, रोसो भी आउट हो गया। उसके बाद उस पोजीशन से हसन नवाज ने मैच निकाला। बनाया। अगर आपको याद होगा, पिछले 4 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि जी क्या करें, 3 आउट हो गए थे इसलिए हमें स्लो खेलना पड़ा। यही सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? ले आया, वहीं पे ले आया। ठीक है ना। वाह, वाह। फिर आप देखें कि इस तरह का यंगस्टर आता है, वो आके 3 आउट हुए में उसी ओवर में अगले सामने छिक्का। फिर नॉमिनल बैटिंग उसने स्ट्रेंथ शो की है। हमने पहले भी बात की है, टॉल है, रीच लंबी है, पहले कमिट नहीं करते स्पिनर को, स्पेशली सामने ऑप्शन वो चूज करते हैं। और एक और चीज जो पावर हिटिंग में बहुत जरूरी होती है, हेड तो स्टिल रहते ही रहता है, लेकिन उनका जो बल्ला है वो बिल्कुल पीछे इधर फिनिश होता है। दैट्स रियली Follow इंपॉर्टेंट। ये इस बच्चे के अंदर मौजूद है और उस नंबर पे जाके वो खेला जो उसका नंबर नहीं है। आई थिंक चौथे क्वेटा नंबर। के लिए उसने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस की हैं और क्वेटा आज अगर फाइनल में है हसन तो नवाज। बैटिंग के अंदर हसन नवाज का बहुत बड़ा अमल था। आज क्वेटा ने 201 किया भी है, 3 आउट के बाद 201 नहीं कर पा रहा था वो, ठीक है। लेकिन हसन नवाज की वजह से वो वहां पहुंचा। जैसे ही आउट हुआ, आप देख लें, बीच में एक टाइम आया रात में जब 17वां और 19वां ओवर था, 12 बॉलों पे सिर्फ 8 स्कोर बने और 4 विकेटें ऐसा गिरी। है। वहां पे पुल बैक किया शाहीन ने शाहीन की अच्छा टीम किया, ने। 17 ओवर 18 ओवर करा के। देखिए अपना फिर ओवर- अगर शाहीन ने वो अपना काम वहां पे तो कर दिया, दिया था। लेकिन आखिरी ओवर में फिर 24 हो गया ना जब यंगस्टर को करा दिया। वो अनफॉर्चुनेट था या शाहीन की कप्तानी का एरर था कि आखिरी ओवर खुद नहीं, करा- किसी ने तो करना था। हाँ। तो अच्छी बात ये थी कि उसने 4 आउट कर दिए थे। कर दिए। देखिए उसके पास जो है लॉजिक मौजूद थी कि Yeah. भाई हम जिस लिए आए थे वो हमने कर कर दिया। दिया। फिर फहीम पड़ गया उसको, बहुत जबरदस्त बैटिंग की है आज। फिर फहीम अशरफ ने नीचे से आके एक मोमेंटम जो चला गया था वो वापस दिया और 201 पे पहुंचाया है। हाँ, शाहीन की जो अपनी बॉलिंग की परफॉर्मेंस है वो बहुत जबरदस्त रही है। फाइनल के अंदर यू वांट योर कैप्टन टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, ही डिड दैट। 4 ओवरों में 24 स्कोर उनको है और फिर अगर आप उनको देखेंगे ना ग्राउंड के अंदर भी वो डाइवे मारते मार हुए रहा है। नजर लड़का आए। जान मार रहा है। देखिए यही है, फायर हुए हैं कुछ लोगों की। आप बात कर रहे थे, हम सुन रहे थे कि जी वो तो दिल से नहीं खेल रहा, हाँ। फलाना प्लेयर को आपने नहीं रखा, उसका ये मैच गंदा चला गया। दूसरी तरफ शाहीन अफरीदी का भी तो एटीट्यूड है ना, बहुत अच्छा कि बेशक वो फाइनल है लेकिन एक परफेक्ट एटीट्यूड है कि जो क्रिकेट वो खेल रहे हैं उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश कर सही रहे हैं। बात की तो आई थिंक ओवरऑल क्वेटा ग्लैडिएटर्स को भी क्रेडिट जाता है कि 201 तक वो पहुंचे और बॉलिंग भी जो है उन्होंने ठीक की, बुरी नहीं की। थोड़ा सा 20 रन ज्यादा हो गए, 180 फिर भी होना था, हाँ। 20 रन थोड़े से ज्यादा हो आखिरी गए। ओवर अनफॉर्चुनेट हो गया। हाँ। इस वक्त 8 ओवर है, 64 बॉल है, 92 रन चाहिए लाहौर को जीतने के लिए। इस वक्त 48 बॉल है, 48 बॉलों में 92 रन चाहिए और इस वक्त तमाम लाहौरियों की ये हालत है। दिखाओ जरा, दिखाओ क्या हालत है इनका। अरे लाहौरी दुआ में मशगूल है। अच्छा भाई फवाद भाई आपसे पूछूंगा, अहमद आप पे आता हूँ अज़ीका। अब्दुल्ला शफीक आउट हो गए यार, अब आपने जैसी दुआ मांगी अब्दुल्ला शफीक आउट। तो मैंने हो सकता है यही मांगी हो। फवाद भाई इस वक्त 3 विकेटें गिर चुकी हैं, 7 विकेट्स बाकी हैं, 48 बॉलें, तकरीबन 92 रन है। क्या लगता है लाहौर की डेप्थ है? देखिए अभी तो मेरे ख्याल से बीच में मैच 60-40 कह सकते हैं, maybe, आप ये 60-40 कह सकते हैं इन फेवर ऑफ क्वेटा।
नहीं 60 मैं अभी भी लाहौर को कहूँगा, ठीक है। क्योंकि देखें जिस तरह की विकेट है ना, उसमें ये रन्स बनते हैं। ठीक है। आज जैसे फ़हीम ने आखिरी ओवर में 24 रन बनाए, बने रन। एक दो बड़े ओवर आ सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि उनके पास नीचे इसकी स्ट्रेंथ है। आई थिंक अब सिकंदर रजा आएंगे, राजा पक्सा हैं, ठीक है, शाहीन है, मतलब ये सब ऐसे हैं कि 15-15 रन परेरा कर भी सकते है। हैं। और परेरा खेल रहे हैं खेल ना, रहे अभी हैं। जो नीचे आएंगे, तो मैंने कहा उनके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि ये लोग 15-15 रन भी कर सकते हैं एक ओवर में। तो आई थिंक अभी चांस है, मेरे ख्याल से और 3-4 ओवर में पता चल जाएगा पिक्चर के कहाँ जा रही है आज। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि इस वक्त अगर जैसे हमने बात करी इसकी हसन नवाज की बात कर रहे हैं, आज हसन नवाज काफी अच्छी इनिंग्स खेले मगर 63, 64, 65 के बाद एक फिर से वही रैश शॉट और देखिए, फिर मैं घाटे। हसन नवाज जैसे अहमद हमेशा बात करता है, बाबर या रिजवान की बात करता था कि शुरू के 50 हाँ शुरू के इतने हुए और उसके बाद इतनों में इतने हुए। हाँ। आज मैं अहमद से एक बताता हूँ कि आज पूरा मैच देखा मैंने, उसने 21 बॉलों पे 50 किया था। 21 बॉल में 50 किया, हसन नवाज ने 21 बॉलों पे 50 किया था, उसमें 4 डॉट्स बॉल थे, सिर्फ 4। ठीक है। उसके बाद उसने अगली 22 बॉलों पे 26 किया है, हाँ। और डॉट बॉल्स में 10 या 11 डॉट बॉल्स हैं। विकेट भी गिर रही थी ना उस नहीं, वक्त। कोई विकेट नहीं नहीं, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये एक्सक्यूज भी नहीं है, कोई डॉट बॉल्स नहीं है। मैं हो सकता आपको है अच्छी बताऊं, bowling करा आज रहा हो कोयटा कोयटा। देखें, जहां पर वो 3 आउट थे ना, हाँ वहां पर आके वो मैनेज कर गया। सही है। उसके बाद जो कोयटा के रन्स कम हुए हैं ना, जैसे हम वार्नर की बात कर रहे थे ना, मैं उस दिन के कल भी मैंने आपको कहा कि 52 बॉलों में 75 रन वार्नर का नहीं बनता। और जिस तरह के वो प्लेयर और नईम को जिस तरह इसी तरह हसन नवाज का भी मैं आपको ये कहूंगा कि 21 बॉलों में 50 के बाद अगली 22-23 पे तो आपको 50 और करना चाहिए, और आप सही उस बात। पे 26 रन कर रहे हो, जिसकी वजह से उनकी टीम 20 रन ऑलरेडी पीछे हो गई। तो इस पे उनका भी कसूर है, ठीक है, नो डाउट उसने बहुत अच्छी बैटिंग की, सब कुछ बहुत अच्छा था, क्योंकि हम यही बात करेंगे भाई, अभी तो हमें नजर आया 43 बॉल्स पे उसने 76 और रन बनाए, ठीक है, ये हम मानेंगे, लेकिन किस तरह बनाए वो देखना चाहिए। 21 बॉल पे 50 सही के बात। बाद अगली 22 बॉल पे 26 रन, ये तो फिर मुश्किल आपने लग रहा है। अपनी टीम को मुश्किल में डाल दिया, अपने आप को तो आपने सेव कर दिया। या। उसके बाद 22 बॉलों पे 26 रन पे तो आपने टीम को तो मरवा के चले गए। आप, हमारा मुद्दा वही है फिर, ठीक। जो अहमद भी कहता हुआ आ रहा है, जिस मुद्दे को उठा रहा है चाहे शुरू वहां से, से पकड़ो या यहाँ से वो पकड़ो। मतलब बात वही है पकड़ने कि अब मैंने यही पहले आपको भी यही बात कही है कि जो है हमारा फॉल्ट कहाँ है वो पकड़ना है। प्लेयरों को बाहर करके फॉल्ट नहीं पकड़ा जाएगा भाई। अभी ये आपके सामने देखिए मिसाल है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेला, उसके बाद 22 बॉल पे 26 रन, ये कोई वो ही नहीं है, एक्सक्यूज ही नहीं है। और एक और चीज़ है, अब जैसे अब 4 नंबर पे इस लड़के ने मतलब आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, जी हाँ। कंसिस्टेंट बैटिंग की है। अब आप क्या देखोगे, जितना हमारा थिंक टैंक है, पाकिस्तान की टीम की बात कर रहा हूँ, सिलेक्शन कमेटी की बात बांग्लादेश कर जा रहा रहा हूँ, है, आ रहा है, कोच की बात कर रहा हूँ, अब वो क्या करेंगे? क्या करें? हसन नवाज को ओपन कराएंगे क्योंकि उसने उसमें 100 किया था, ये बात भी। हैं? क्या उसको ओपन कराएंगे? क्या साहिबजादा को फिर नीचे करके कीपिंग कराएंगे? क्या करेंगे? साहिबजादा ने फिर एक आखिरी मैच में देख लें, बड़े मैच में उसके कीपिंग कराई, हाँ, मरवा अच्छी दिया नहीं उसको। की, अच्छी नहीं की। नहीं मरवा दिया ना, उससे 4 रन किए। वो भाई वही हद जो है। अहमद ने बोला था कि आपके मसल वैसे डेवलप नहीं होते, कीपिंग बहुत मुश्किल जॉब है, उसके बाद आके बैटिंग करना बहुत मुश्किल है। आपने अपने मेन प्लेयर को कीपिंग ग्लव्स पहनवा के उसको तो वैसे ही वार दिया था, सही कह इसलिए रहे वो हो। 4 रन पे भी आउट हो गया। अच्छा है ना। मेरी एक बड़ी एक मतलब मासूमाना गुजारिश है, सेलेक्टर्स देख रहे हैं या कोच देख रहे हैं, पाकिस्तान को एक में भी कह सकते हैं कि एक अच्छा मिडिल ऑर्डर मिल सकता है इसकी नज़र में। ये क्या हसन हसन नवाज। नवाज की जगह हाँ। आप देखोगे इसमें, देखो अगर आपने फास्ट बॉलिंग में अगर आप ओपनर हो, एज अ ओपनर, वो मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, अगर आप देखो आज भी अगर आपने बैटिंग को फास्ट बॉलर पे वो इतना अच्छा नहीं अर्ली हो, जो वो शॉट्स मारता है, पहले वो आउट भी हुआ है पुल पे। बेशक। आई थिंक जिस तरह वो स्पिनर्स पे खेलता है, जो हमें नीचे फॉल्ट नज़र आ रहा है हमारी टीम में, नीचे छक्के, क्योंकि स्पिनर्स को जब तक आप सीधा नहीं खेलोगे ना, जब तक आप स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेल सकते, ये सही। आपको भी पता है, ठीक है। तो वो जिस तरह सीधे छक्के मारता है, उसके बाद स्ट्राइक रोटेट करता है स्पिनर को, तो आई थिंक इसको पाकिस्तानी टीम से भी मिडिल ऑर्डर ही खिलाना चाहिए, ताकि हमारे पास ऊपर स्ट्रेंथ आ जाएगी, कि ताकि हम फ़खर, साहिबजादा फरहान, उनको खुल के खेलने दें। साहिबजादा फरहान, फ़खर, और नीचे पे तीसरे नंबर पे हारिस को ला सकते हैं। कीपिंग का मसला भी हल होगा, चौथे पे इसको खिलाएं तो हमारी बहुत अच्छी टीम बन सकती है, लेकिन इसको लेके चला जाए, क्योंकि एक बंदे ने 6 मैचों में कंसिस्टेंट परफॉर्म करके दिया, जिसमें वो 3 या 4 इनिंग्स में तो आउट ही नहीं हुआ, मैच फिनिश भी किया उसने। तो आई थिंक इसको साथ लेके जाना चाहिए। खुदाया फिर वही ना ठीक। करना, जहाँ से हम खड़े थे वहीं लाके खड़े मत कर देना, फिर हम 2 साल बाद फिर इसकी भी बात कर रहे होंगे कि इसका स्ट्राइक रेट भी ऐसा है, इसको भी स्ट्राइक रोटेट नहीं करने आती। वेरी और कुछ भी होगा। खत्म तो नहीं हुआ होगा। आगे आगे है बचाया है ना अभी थोड़ा। आपको लगता है पाकिस्तान को नवाज की जरूरत है? हसन नवाज हाँ हाँ। या मेरा ज़हन कहीं और चला गया था। जरूरत है टीम को बिल्कुल बिल्कुल है, क्यों नहीं है। आज बहुत अच्छा उन्होंने स्कोर किया है, कंसिस्टेंट खेले टूर्नामेंट कंसिस्टेंट खेले, एग्जैक्टली। एंड सेकेंडली उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि सारी ज़िंदगी ओपन करता आया हूँ,
लेकिन आज मुझे पता चले कि मैं मिडिल ऑर्डर पे भी अच्छा खेल सकता हूँ। तो आई थिंक अगर मिडिल ऑर्डर पे उन्हें खिलाया जाए तो व्हाई नॉट? बहुत इसका क्रेडिट कोयटा को जाता है आई थिंक, फिर क्योंकि वो मुश्किलात मतलब उनके लिए मुश्किल था क्योंकि ओपन साउथ को कराना था, ठीक है, ऑप्शन तो कोई था नहीं, उसने लेके आया मिडल ऑर्डर पे। लाहौर की एक बात करता चलूँ, जो आप शाहीन की बात कर रहे हैं या सलमान को 20वां ओवर, लाहौर एक बॉलर शॉर्ट्स थे, लाहौर एक बॉलर एक बॉलर शॉर्ट खेला है। हमेशा हम यही कहते हुए आ रहे हैं 5 रेगुलर बॉलर होने चाहिए। ठीक है। जो सिकंदर रज़ा है उसको आप 5वां बॉलर काउंट नहीं कर सकते। 5वें बॉलर के साथ सिकंदर रज़ा आपका हेल्पिंग हैंड होगा तो आपको फ़ायदा होगा, जो कि आज नज़र भी आया। वरना अगर एक बॉलर होता तो जो है क्या कहते हैं, शाहीन को 12वां ओवर नहीं करना पड़ता, फिर आखिर में 20वां ओवर आपको सलमान से भी नहीं कराना पड़ता। ठीक है, हेल्पिंग हैंड तो वैसे ज़रूरी है।